सोचिए, कल सुबह जब आप उठते हैं तो आपका फ़ोन ऐसी नोटिफिकेशन से भरा है जो पूरी दुनिया को हिला चुका है। न्यूज़ आती है दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल शक्ति यूएस डॉलर अपनी वैल्यू खो चुका है। डॉलर सिर्फ गिरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। मतलब डॉलर अपनी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस खो चुका है। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सिमुलेशन है। 2026 में जब ब्रिक्स नेशन अपना नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर आज रात ये किंग गिर जाए तो नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखेगा। आज हम इसी फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये बदलाव आपके घर के बजट से लेकर देश की इकोनॉमी तक को हमेशा के लिए बदल देगा। तो पहले 1 घंटे में क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड एक अजीब ठहराव पर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट का कोलैप्स होना। क्योंकि डॉलर ट्रेड की यूनिवर्सल भाषा है, इसलिए बिना इसके किसी भी कमोडिटी की फेयर मार्केट वैल्यू तय करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगले 6 घंटे बाद पेट्रो डॉलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। दुनिया का लगभग सारा तेल डॉलर में बिकता है। शिप्स बीच समुंदर में रुक जाएंगी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका पेमेंट किस करेंसी में होगा। पेट्रोल पंप सूखे पड़ जाएंगे। अगले 12 घंटे बाद अमेरिका की इकोनॉमी एक डेथ स्पाइरल में फंस जाएगी। जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व से डॉलर को डंप करेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस अपनी होम ग्राउंड यानी अमेरिका की तरफ भागेंगे। इससे अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट में पैसों की इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी कि डॉलर अपनी परचेजिंग पावर खो देगा। इसे इकोनॉमिक्स में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका अंजाम, जो ब्रेड सुबह $3 की थी वो डॉलर की वैल्यू ख़त्म होने से शाम तक $3000 की हो सकती है। एक ही दिन में बरसों की सेविंग्स पेपर वेस्ट बन जाएगी और अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल थ्रोन हमेशा के लिए गिर जाएगा। जब एक पुराना फाइनेंशियल इकोसिस्टम कोलैप्स होता है तो लोगों का भरोसा पेपर वेल्थ से उठकर रियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डे 1 की शाम तक दुनिया की इकोनॉमी में 3 फंडामेंटल बदलाव दिखेंगे। पहला, सोने की वापसी। इंडिया, चाइना और रशिया ने सालों से खामोशी के साथ अपने वॉल्ट्स में सोवरेन गोल्ड रिजर्व्स जमा किए हैं। जब डिजिटल और पेपर करेंसीज फेल होंगी तो सोना ही वो एकमात्र यूनिवर्सल एंकर बनेगा जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करेगी। ये सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि दुनिया की नई बेस करेंसी बन जाएगा। दूसरा, ब्रिक्स पे। इंडिया और उसके पार्टनर्स अपना प्लान बी यानी ब्रिक्स पे तुरंत एक्टिव कर देंगे क्योंकि इस पेमेंट गेटवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। ट्रेड रुकेगा नहीं, लेकिन ये व्यापार सिर्फ उन्हीं देशों के बीच होगा जो इस मल्टीपोलर नेटवर्क का हिस्सा हैं। एक नया क्लोज लूप इकोनॉमी जन्म लेगा जहां डॉलर की कोई जगह नहीं होगी। तीसरा, सर्वाइवल थ्रू बार्टर। लोकल लेवल पर हम डायरेक्ट बार्टर का दौर वापस देखेंगे। जब करेंसी अनस्टेबल होती है तो लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढते हैं यानी उनकी असली कीमत। हो सकता है 1 महीने के राशन के लिए आपको अपनी घड़ी या कोई और कीमती चीज़ एक्सचेंज करनी पड़े। हमारी हाईटेक दुनिया कुछ वक्त के लिए स्टोन एज में चली जाएगी जहां सिर्फ काम आने वाली चीज़ें ही कीमती होंगी। इन लाइट ऑफ दिस क्राइसिस सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके घर के बजट पर इसका क्या असर होगा। यहाँ इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा लेसन है, डाइवर्सिफिकेशन ही सर्वाइवल है। पहला, बैंक फेलियर्स। अगर आपकी बचत किसी ऐसे बैंक में है जिसने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में हेविली इन्वेस्ट किया है तो वो बैंक्स लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस सकते हैं। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिस्क, जहां अमेरिका की गलती का खामियाजा आपके बैंक अकाउंट को भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, सप्लाई चेन कोलैप्स। आपका स्मार्टफोन 10 अलग देशों के पार्ट्स से बनता है। बिना डॉलर लिंक लॉजिस्टिक के ये सप्लाई चेन टूट जाएगी। स्मार्टफोन खरीदना एक सपना या लग्जरी बन जाएगा। तीसरा, द इंडियन एडवांटेज। इंडिया के पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के पास नहीं है।
वो है हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व्स। भारत के हर घर में सोना है जो हमारी नेट वर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जब पेपर मनी फेल होगा तो गोल्ड की वैल्यू आसमां छू लेगी, जिससे हर हिंदुस्तानी की वेल्थ कई गुना बढ़ जाएगी। इंडिया का इंटरनल मार्केट इतना सेल्फ रिलायंट है कि हम इस ग्लोबल शॉकवेव को झेल जाएंगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, तो फिर ये रीअलाइनमेंट अब तक हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब इकोनॉमिक्स का एक गहरा कॉन्सेप्ट है, वो है द म्यूचुअल ट्रैप। इन लाइन विद दिस हमें चाइना की पोजीशन समझनी होगी। चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के पास एक तरह से सोवरेन सेविंग अकाउंट में जमा कर रखे हैं। अगर डॉलर रातों रात जीरो होता है तो चाइना का बरसों का पैसा भी जीरो हो जाएगा। कोई भी देश अपनी वेल्थ को एक झटके में रद्दी बनते नहीं देख सकता। पैरेलल टू दिस, इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक स्टेबल ग्लोबल मार्केट की जरूरत है। इसलिए डॉलर की मोनोपोली खत्म करना कोई सडन स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैराथन है। ब्रिक्स नेशंस धीरे धीरे डॉलर की ताकत कम कर रहे हैं ताकि दुनिया को नए सिस्टम में शिफ्ट होने का वक्त मिले। इसे कहते हैं ग्लोबल रीबैलेंसिंग, जहां सडन कोलैप्स से बचकर एक नया इक्विलिब्रियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये सिमुलेशन डरावना लग सकता है, लेकिन रियलिटी हमें एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी जहां सोवरेन इक्वालिटी होगी, यानी कोई भी देश अकेला किसी दूसरे देश का बैंक अकाउंट स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक एम्पायर का अंत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की शुरुआत है, जहां पावर किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं, बल्कि कोलैबोरेटिव ग्लोबल टीम के पास होगी, जहां हर देश का फाइनेंशियल इंटरेस्ट सुरक्षित होगा और व्यापार बराबरी से होगा। हम एक नए युग में एंटर कर रहे हैं, जहां इंडियन रुपी अपनी असली ताकत दिखाएगा। अगर आज रात ये रीअलाइनमेंट हो जाए तो आपका प्लान बी क्या है? सोना, जमीन या डिजिटल एसेट्स? आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।